मैं बैठा वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था अपनी बारी का। अगला नंबर मेरा था। बस इसी बात का डर लग रहा था कि न जाने क्या सवाल पूछे जाएंगे आज के इंटरव्यू में। मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड में। आखिर मुझे क्या पता एक विदेशी को किस तरह अपनी बातों से खुश करना है, और फिर मुझे तो अभी तक अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी भी नहीं आती। मैं उनकी बात का क्या जवाब। सर, आपको अंदर बुलाया गया है। अचानक से ऑफिस हेल्पर ने वेटिंग रूम का गेट नॉक करते हुए बोला तो मैं अपनी इस उथल पुथल की बातचीत से बाहर आया। ओके, थैंक्स। इतना सा जवाब देकर मैंने अपनी फाइल उठाई और चल दिया ऑफिस में, जहाँ 5 लोग ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए थे। उसके बाद की बातचीत। मे आई कम इन सर? यस डियर अभय, कम इन। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। थोड़ा घबराते हुए मैंने बोला। गेट रिलैक्स डियर, डोंट वरी। थैंक्स सर। उसके बाद उनके सवाल पूरे अंग्रेजी में और हमारे जवाब डेवलपिंग इंग्लिश में। कैसे तैसे करके 20 मिनट तक टिके रहे हम उनके सामने। उसके बाद सामने बैठी एक मैम ने अपनी जुल्फ़ों को सर से थोड़ा जोर से फहरा कर आंखें में खाने में रखे प्याले की आधी भरी छलकती शराब की तरह लहरा कर होठों पे एक पेन से हल्का सा प्रहार करते हुए बोली, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब है सामने के ऑफिस में वेट करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो अपना। सच कहूँ तो बड़ा सुकून मिला सुनकर कि हमारी टूटी फूटी इंग्लिश काम आ गई। हम सबको धन्यवाद बोले और निकले सामने वाले ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ऑफिस का गेट ओपन किया तो एक खूबसूरत सी कन्या अपने चेहरे से अपने बालों को अपने कानों के ऊपर टिकाने की कोशिश करती हुई और एक हाथ से अपनी फाइल समेटती हुई लड़खड़ाती हुई बोली, गुड मॉर्निंग सर। मैं तो मानो खो गया किसी दूसरी दुनिया में, या शायद तारों के शहर में जहाँ लोग तब चले जाते हैं जब उन्हें दुनिया प्यार नहीं करने देती। गुड मॉर्निंग, मैंने हिचकिचाते हुए बोला, जैसे धड़कते हुए दिल की आवाज़ मेरे हलक में आकर मेरी ज़बान के साथ कुछ और बोल देने की कोशिश करना चाहती हो। सर, these are my all documents. This is my high school certificate. It's my intermediate certificate. It's फलाना ढिमका। वो न जाने क्या क्या दिखाया और बताई जा रही थी मुझे, ये समझकर कि मैं ही वो वेरिफिकेशन के लिए आने वाला आदमी हूँ। शायद उसे भी मेरी तरह इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। मैं कभी उसके बड़बड़ाते हुए होंठ देखता तो कभी उसकी आंखें जिसके सामने आने वाले बालों को वो कभी अपने कंधे से तो कभी अपना सर झटक कर पीछे करने की कोशिश करती, पर उसके बाल भी मेरी निगाहों की तरह थे, उस पर से हट ही नहीं रहे थे। अचानक से मैंने अपने हाथों से उसके जुल्फ़ों को उसके कानों पर टिकाते हुए बोला, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपकी जुल्फ़ें डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, इसलिए मैंने हटा दिया। वो चुपचाप खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मैं बोल पड़ा, सॉरी, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह यहाँ वेट करने के लिए आया था। मैं आपको बताना चाहता था पर आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। इट्स ओके, माई सेल्फ इशिता माथुर। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने बोला तो मैंने भी दपक कर उसके हाथों को बांध लिया अपने हाथों की अंगुलियों की जकड़ से और धीमी आवाज़ में बोला, आई एम अभय, नाइस टू मीट यू। मी टू कहकर उसने जवाब दिया तो लगा बस इसी का तो इंतज़ार था ज़िंदगी में। हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे भाई, इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊं? किसी ने ऐसा बोलते हुए आवाज़ लगाई तो हम दोनों चौंक अलग होकर खड़े हो गए। इस बार ये वही इंसान था जिसका इंतज़ार हम दोनों को करने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने एक दूसरे का वेरिफिकेशन कर लिया तो अब हम भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें, कहते हुए आए हुए महोदय हंसने लगे और हम मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। जल्दी जल्दी वहाँ से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम निकल पड़े मेट्रो स्टेशन के लिए। हमने साथ में मेट्रो पकड़ी। फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज, एड्रेस, घर, परिवार, नात बात, रिश्तेदार, कुछ नहीं बचा। चलता रहा ये सिलसिला न जाने कब तक, और फिर आखिरकार हम दोनों के घर जाने का टाइम आ गया। यार अब क्या ही बताएं, पिछले 4 घंटे में सब कुछ बदल चुका था। हम एक ही मेट्रो की 3 ट्रिप पूरी कर चुके थे, पर ना तो उसे कोई स्टेशन याद आया और ना मुझे। महज कुछ घंटे हुए थे हमें मिले हुए, पर ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसे से जानते हो एक दूसरे को।
और ये मुलाकात कई सालों बाद एक लंबी मुलाकात हो रही है हमारी। पर आखिर घर तो जाना था, तो बीच के एक स्टेशन राजीव चौक पे हम दोनों उतर गए। फिर आखिरकार हमने एक जोर की जप्पी दी एक दूसरे की, और फिर से मिलने का वादा करके अलग हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।